दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कौन रूबरू नहीं होगा। वो हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व के खास नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे। और आज मोदी जी के बारे में सभी लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में नहीं जानते हैं लोग। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी के जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलू क्या है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप भी मोदी जी के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें नया नया वीडियो बनाने में हिम्मत मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माताजी का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के पास और भी कई भाई बहन हैं, जिसमें उनका नंबर तीसरा है। मोदी जी को बचपन में प्यार से नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी भी अपने पिताजी के चाय की दुकान पर उनके साथ काम करते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो और बच्चों की तरह नहीं थे। मोदी जी बचपन से ही देशभक्ति के लिए काम करने में समर्पित रहते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे सेना भाइयों को चाय पिलाई थी। और यही नहीं, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे फौजियों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की और वे पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, इसलिए वह स्कूल के वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी जीता करते थे। वे एनसीसी ग्रुप में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही बहुत हिम्मत वाला इंसान थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए थे मोदी जी बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे। मोदी जी बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से ही भाग गए। नरेंद्र मोदी जी उस दौरान बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बाद में उससे जुड़े भी। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने मोदी जी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट करने का हुनर दिखाते। संघ के नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन करने का जिम्मा मोदी जी के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्याग करने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजा सोना गांव में रहने वाली लड़की जसोदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले लोग इस बात से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद के आरएसएस मुख्यालय में रहते थे। वहाँ के सारे छोटे मोटे काम जैसे सफाई करवाना, चाय बनाना, बड़े नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। मोदी जी हर काम से पहले अपने माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने गए थे। उन्होंने संघ में रहते हुए कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से देश में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी ने सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके काम को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा। मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। मोदी जी बहुत ज़्यादा व्रत भी रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ही मेहनत और लगन से लगातार काम करते रहे।
1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला से नाराजगी हो गई, जिसकी वजह से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया और केशुभाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। फिर मोदी जी को दिल्ली बुला केंद्रीय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। धीरे धीरे केशुभाई की तबियत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी कई सीटें भी हार गई। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में बहुत ही ज्यादा विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की व्यवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया। 2002 में होने वाला गुजरात के गोधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। इस विवाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया था। गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के 7S कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में सरकारी कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी मंदिरों और मस्जिदों को तुड़वा दिया। इसके बाद मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2013 की केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया। मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली। 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर आप भी मोदी जी के अभी तक के काम से खुश हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।